सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 23 और विषय हमारा हिंदी। और यहाँ पे बेटा ये कक्षा 8 लिखा हुआ है इस वर्कशीट में, तो इसे हम कक्षा 7 कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये बाई मिस्टेक ऊपर से प्रिंटिंग होके आई है, तो इसे आप 7 कर लेंगे क्योंकि कक्षा ये 7 का पार्ट जो 17 है तो उसी कुंवर सिंह वाला पार्ट जिसमें हम पिछली वर्कशीट में भी चर्चा की थी, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो इसे 8 की जगह 7 मानेंगे। ओके बेटा, यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और आज की तारीख बेटा हमारी 15/12/2020 और दिन हमारा मंगलवार का। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट को अंत तक देखें और वीडियो में इस वर्कशीट को अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। कि जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा के नाम से एक सिद्ध संत रहते थे। कि जो जगदीशपुर के जंगल थे तो उनमें बसुरिया नाम के प्रसिद्ध संत रहते थे। उन्होंने कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वतंत्रता का भाव, वो स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। जो ये बसुरिया बाबा है, इन्होंने जो वीर कुंवर सिंह है तो उनमें देशभक्ति, देश के प्रति देशभक्ति और स्वतंत्रता की स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय भी रहे और गुप्त ढंग से, गुप्त मतलब भाई गुप्त तरीके से, कि किसी को पता ना चले, गुप्त तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना भी बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना भी बनाने के लिए चुना। कि जो सोनपुर में, क्योंकि जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ रही थी तो वहाँ पता भी नहीं चलता था किसी को कौन किससे मिल रहा है, तो वहाँ पे गुप्त बैठकें, भाई बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े जो क्रांतिकारी थे उनके साथ योजना भी बनाई। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। बेटा ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे अंडरलाइन कर लेना है और ध्यान भी रखना है कि सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा मेला माना, पशु मेला माना जाता है। यहाँ मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। भाई यहाँ पे आप कौन सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाथियों की खरीदारी और बेचा बेची सबसे ज़्यादा होती है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दोनों स्वाधीनता के लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बना रहे थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की एक सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। आरा एक जगह है, उसकी ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी सभी के सभी वाहन जो बागी सैनिक थे, कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी, कैदियों को आज़ाद कर दिया। और 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली थी। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वीर कुंवर सिंह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में युद्ध के लिए तत्पर, हमेशा तैयार रहता था और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। आरा है जो क्रांति का क्या बन गया, महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल गई, सभी जगह फैल गई। लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों के अंग्रेजों के सहयोग के कारण, जो स्थानीय जमींदार थे उनका अंग्रेजों का सहयोग मिल गया था। और आधुनिक भाई जो नए नए शस्त्र थे उनकी कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका नहीं जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। कि जो क्यों परास्त हुई, क्योंकि अंग्रेजों का साथ किसने दे दिया, जो स्थायी जमींदार थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, भारतीय सैनिकों का साथ नहीं दिया, इसलिए अंग्रेजों से सेना हार गई। किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटा। वो भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए, फिर से जुट गए। वो क्रांति के अन्य संचालकों नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई में आगे बढ़ना चाहते थे। वीर कुंवर सिंह सासाराम से, ये सासाराम बिहार में जगह है, तो मिर्जापुर होते रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ तो पहुंच गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए वीर कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बरकरार जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के क्या उड़ गए, होश उड़ गए। कई स्थानिक सैनिक राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते रहे उनकी अगुवाई में, उनके साथ। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर सैनिकों के सहयोग से सैन्य सफल
रणनीति का प्रदर्शन करते हुए कहाँ पहुँच गए, वो लखनऊ पहुँच गए। फिर आगे आजमगढ़ की ओर जाने का उनको उद्देश्य था। इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना, अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेज और कुंवर सिंह की सेना का घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया तो वीर कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत दिनों तक विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला। इसी दिन विजय विजय उत्सव को मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहरा दिया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है बेटा। तो इस तरह आप इस पार्ट को, आपकी जो पार्ट नंबर 17 है कक्षा 7 का, तो उसमें से इसे पढ़ेंगे, पूरी इसकी गाथा पढ़ेंगे। अब बेटा देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना किसने की? तो आपने पहली लाइन में पढ़ा, बसुरिया बाबा ने। किसने की थी? बसुरिया बाबा ने। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे, ये पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक। ओके बेटा, क्लियर। कि मेले मनोरंजन खरीदारी मेलजोल के होते हैं, वीर कुंवर सिंह ने मेले के उपयोग किस रूप में लिया? तो देखो आपने यहाँ पे ये रहा, एक सेकेंड, कि भाई वो तो होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, भाई गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ की योजना वो मेले के लिए उन्होंने की थी। ठीक है ना। उन्होंने क्या किया भाई, सोनपुर मेले में अपनी गुप्त बैठक यहाँ पे उन्होंने की थी। तो यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे यहाँ पे, कि 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे। उन्होंने गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ योजना बनाते हुए बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। ठीक है बेटा। भाई उन्होंने किसके लिए ला, भाई वीर सिंह ने मेला का उपयोग, जो क्रांतिकारी थे, तो जो क्रांति के लिए गुप्त बैठकों को ये चुना था। तीसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा, कि वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बन गए? भाई वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बन गए? तो यहाँ पे भी देखो ये रहा, इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर हम वर्कशीट में ही देख लेंगे। यहाँ पे ये रहा, तो देखो 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया था। सैनिक सोन नदी पार कर आरा जेल पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने भाई पहले उनसे संपर्क था, तो मुक्त बानी सभी सैनिक कुंवर सिंह का जय घोष करते आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ देते, कैदियों को आज़ाद कर देते। और 27 जुलाई 1870 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले, परंतु वीर कुंवर सिंह का बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर होता रहा और आरा इसलिए महत्वपूर्ण केंद्र क्रांति का बन गया था। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो पैराग्राफ है, इसका आंसर हम लिखेंगे। ठीक है। चौथा है, कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश क्यों उड़ गए? अब उनके होश तो उड़ने ही उड़ने थे कि भाई, ये तो भाई यहाँ पे देखो ये रहा चौथे क्वेश्चन का आंसर। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ तक पहुंच गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ की ओर प्रस्थान कर गए थे और उन्होंने आज़ादी की इस आग को जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे भारत में फैल गई। कुंवर सिंह इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश से उड़ चुके थे। तो यहाँ पे हम इसका आंसर ये यहाँ से ये लाइन ये लिख देंगे। ओके बेटा, क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन है, कि जिस प्रकार यहाँ सोनपुर के मेले की बात हुई है, उसी प्रकार किसी प्रसिद्ध मेले के बारे में आप अपने आसपास से जानकारी इकट्ठा करके लिखिए। तो बेटा इसका आंसर आप गूगल वगैरह की सहायता से भी ले सकते हैं। ठीक है। और आप खुद भी अच्छे से अगर पता है तो आप लिख सकते हैं। मैं भी बता देता हूँ आपको, कुंभ का मेले के लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर मैंने लिखे थे कॉपी में, तो उनको देख लेते हैं, मैं भूल गया था। ठीक है भाई। कुंवर सिंह, पहले क्वेश्चन का आंसर, भाई कुंवर सिंह में देशभक्ति की कौन ने की? बासुरिया बाबा ने की थी, वीर कुंवर सिंह की। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मेले मनोरंजन की मेलजोल के लिए वीर कुंवर सिंह ने होते थे मेले, तो उन्होंने किसके लिए किया? गुप्त बैठकों के लिए किया था। तो बेटा अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था हमारा, कि वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बन गए? कि जो मैंने बताया आपको, तो वही लाइन इसका आंसर हो जाएगी जो वर्कशीट में हमने देखी थी, कि 25 जुलाई 1857 को। ये थोड़ी धुंधली धुंधली है, तो आप इसके करते हुए भाई जय घोष का नारा करते हुए
जेल की सलाखें तोड़ दी, कैदियों को आज़ाद कर दिया। इस प्रकार आरा महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। चौथा क्वेश्चन था कि कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश कैसे उड़ गए, कि वीर कुंवर सिंह ने आज़ादी की आग को जगाए रखा और इससे उनकी कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। इसी कारण अंग्रेजों के होश उड़ गए थे। अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन, ये कुंभ का मेला। तो कुंभ का मेले में तो आपने सुना होगा कि प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार भारत में मनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला होता था, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार और उज्जैन तथा नासिक में स्नान करते हैं। इसमें प्रत्येक प्रत्येक स्थान पर प्रतिवर्ष और प्रयाग में दो कुंभ पर्वों के बीच बीच भाई जो ये वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है। ओके बेटा, तो आप इसको के कुंभ के मेले बारे में आंसर लिख देंगे। प्यारे बच्चों, आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है तो सभी बच्चे इसके आंसर अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, और अपनी कॉपी में करेंगे। बच्चों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक मेरा महत्वपूर्ण संदेश सभी बच्चों के लिए कि कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि सभी से 2 गज की दूरी अथवा 6 फीट की दूरी, शारीरिक दूरी का पालन करें, मतलब सभी से दूरी बना के वो यहाँ पे रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।